हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। मतलब टाइम मतलब समय और वर्क मतलब कार्य। कार्य को करने के लिए जो लगने वाला समय होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो समय और कार्य है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम और वर्क जो है वो हम स्टडी क्यों करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में इन दोनों वर्ड्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। हम जब काम करते हैं तो टाइम उसके साथ चेंज होता है कि टाइम वर्क इंक्रीज होता है तो टाइम इंक्रीज होता है, टाइम इंक्रीज होता है तो वर्क इंक्रीज होता है। और एक और चीज इसके साथ रिलेटेड है मैन पावर या नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ मशीन्स विच आर डूइंग द वर्क। मतलब जो मशीनें काम कर रही हैं या जो इंसान काम कर रहे हैं, अगर उनका नंबर उनकी कैपेसिटी हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके हिसाब से भी टाइम के ऊपर फर्क पड़ता है, टाइम उसके साथ भी चेंज होता है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको सिंपल सी कुछ बातें याद रखनी है। ये जो टाइम एंड वर्क है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। क्या है ये? एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो ये चैप्टर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसकी ही ये एप्लीकेशन है, इसी चैप्टर का ये पार्ट है जिसमें हम टाइम और वर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। देखो, जब वर्क आपका पास मतलब वर्क के केस में क्या हो रहा है कि रेट ऑफ वर्क अगर कांस्टेंट रहेगा, रेट ऑफ वर्क क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलो ये भी लिख लेते हैं, रेट ऑफ वर्क कांस्टेंट होगा। तो उसमें क्या होगा कि जो टाइम है वो वर्क के साथ डायरेक्टली वेरी करेगा। डायरेक्टली टाइम इज डायरेक्ट या टाइम डायरेक्टली वेरीज विद वर्क। वो काम के साथ क्या होगा? डायरेक्टली वेरी करेगा। जैसे ही वर्क इंक्रीज करेगा टाइम भी इंक्रीज करेगा, या वर्क डिक्रीज करेगा टाइम भी डिक्रीज करेगा। क्लियर है जी बात। अब दूसरा क्या है, ये जब ये चेंज इसमें मतलब क्या ट्विस्ट आएगा? ट्विस्ट ये आएगा कि जब आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स, क्लियर, जब नंबर ऑफ वर्कर्स व्हेन नंबर ऑफ वर्कर्स चेंजेस, मतलब उनके बीच में वेरिएशन होती है, नंबर ऑफ वर्कर्स के बीच में वेरिएशन होती है, तो और टाइम रेट ऑफ वर्क जो है वो कांस्टेंट है। मतलब काम का जो है अमाउंट फिक्स है, उसकी क्वांटिटी आगे पीछे इंक्रीज कर रही है। मतलब 1 से 2 पेजेस हो गए, सेम पेजेस 2 बार टाइप करने हैं या 3 बार टाइप करने हैं या आधा ही टाइप करना है वो, तो उसके ऊपर क्या हो गया, मतलब वो एक पर्टिकुलर रेट के साथ चेंज तो हो रहा है लेकिन उनके बीच का जो चेंजिंग का रेट है वो कांस्टेंट रह रहा है। अब नंबर ऑफ वर्कर्स जब इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि टाइम टेकन बाई द पर्सन और वर्कर्स, टाइम टेकन बाय द वर्कर्स is inversely proportional to time taken by the workers is inversely proportional to the man power। ठीक है, कितने आदमी काम कर रहे हैं उसके साथ नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है जी, मतलब जो ये मैन पावर है उसके साथ टाइम इनवर्स वेरिएशन में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स किस चीज की। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई राजू मान लेते हैं हम, राजू
कैन फिनिश अ वर्क, राजू कैन फिनिश ए वर्क इन, सीधा लिखते हैं, राजू कैन फिनिश ए वर्क इन n डेज। क्या करेगा वो? n दिनों में किसी काम को खत्म कर देगा। तो यहां से इतना लिख सकते हैं हम, टाइम टेकन बाय राजू, टाइम टेकन बाय राजू टू फिनिश अ जॉब और वर्क पीस ऑफ वर्क n डेज, n दिनों में वो काम पूरा कर रहा है। तो एक दिन में उसका काम क्या हो जाएगा? एक दिन में कितना काम कर देगा? एक दिन में वो काम कर देगा, अब काम तो एक ही कर रहा है, वो काम तो एक ही कर रहा है, लेकिन जितने दिनों में कर रहा है उन दिनों से नंबर ऑफ डेज के साथ उसको डिवाइड कर दो। तो कर दो भाई, 1/n पार्ट ऑफ द वर्क ही विल कंप्लीट इन 1 डे। एक दिन में वो 1/n या 1/n पार्ट उस काम का फिनिश कर देगा। अब यहां से हमने नंबर ऑफ डेज कैसे निकालने हैं, फिर यही वाली सेम चीज इसी से इससे निकालेंगे। टाइम टेकन बाय राजू टू फिनिश द जॉब, टू फिनिश द जॉब या वर्क, क्या हो जाएगा? ये जो हम लोगों ने एक दिन का काम निकाला ना, उसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो? इसका उल्टा कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, विच इज इक्वल टू n/1 हो जाएगा। कैसे बनेगा ये रेसिप्रोकल? कैसे लेते हैं? जैसे 1/n का रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसे बनेगा? 1/1/n। तो यहां इस केस में क्या होता है? ये n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये कैसे होता है वो आपको अगर देखना है तो उसके लिए मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। तो ये हो जाता है n मल्टीप्लाई 1/1, मतलब ये 1/1 तो ऐसे रहा, ये n ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो n इंटू 1/1 इज इक्वल टू n/1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? n। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? n डेज, n/1 है, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? n डेज। बात क्लियर? तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक क्वेश्चन छोटा सा। ए कैन, अब ए कौन है? कोई आदमी है, वर्कर है। ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। कितने? 20 डेज में ए काम कर रहा है कोई। ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज वाइल मतलब जबकि बी डू इट इन 30 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, एक साथ स्टार्ट करते हैं, एक साथ फिनिश करते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द जॉब, फिनिश इट। वो उस काम को कितने टाइम में अगर इकट्ठे काम करें तो कितनी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, या कितना टाइम कंप्लीट करने के लिए लगाएंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले लिख लेंगे टाइम टेकन बाई ए इज इक्वल टू 20 डेज और टाइम टेकन बाई बी इज इक्वल टू 30 डेज। अब ये दोनों चीजें हमें गिवन है भाई, ये गिवन है तो हमने लिख दिया गिवन ये दोनों चीजें। अब अपनी तरफ से हम क्या करेंगे? उन दोनों का, ए और बी का, एक एक दिन का काम निकाल देंगे। एस मतलब ए अपोस्ट्रोफी एस, ए का 1 डे वर्क, एक दिन का काम, वैसे ही बी का एक दिन का काम। तो करते हैं कैलकुलेट, क्या होगा? ए ने जितने n डेज लगाएंगे तो 1/n होगा, वैसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/20 पार्ट ऑफ द वर्क ए कैन फिनिश इन 1 डे। जो ए है वो एक दिन में 1/20 पार्ट उस काम के का कर देगा। तो वैसे ही बी कितने करेगा? 1/30। अब ये जो ए और बी है, अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर देंगे? ये एक दिन में कितना काम कर देंगे भाई? इनकी दोनों की कैपेसिटी को ऐड कर दो, जितना पार्ट ए करेगा और जितना पार्ट बी करेगा, तो दोनों को ऐड कर दें तो ए और बी दोनों का काम हो गया। तो कर दो 1/20 प्लस 1/30। फटाफट से इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या बनेगा इसका? एलसीएम निकाल के देखिए जरा जल्दी से। 20 30 कैसे निकलेगा? सीधा 10 से कर लें, 2 3
और ये तो आगे प्राइम नंबर्स हो गए, तो 10 2 सा 20, 20 3 सा 60, 2 3 सा 6 इंटू 10 60। तो 60 एलसीएम आ गया, 20 से डिवाइड करेंगे तो इधर जल्दी से बताएंगे क्या बनेगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन, इसके आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिखा, 3 प्लस 2 5 अपॉन 60। अब क्या करो, डिवाइड कर लो, 5 के टेबल में 60 डिवाइड हो जाता है 1 एंड 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। अब ये दोनों मिलके उस काम का 1/12 मतलब 1 अपॉन 12 पार्ट फिनिश कर देंगे। भाई दो आदमी मिलके इतने टाइम में फिनिश कर देंगे। अब हमने क्या कर देना, इसका रेसिप्रोकल कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो एक दिन में इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन या टोटल टाइम टेकन बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी दोनों ने कितना टाइम लिया, हमने क्या बात की, हम इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे एक दिन के काम का, बस हमारा काम हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 1, जो क्या लिखा जा सकता है 12, और इसको साथ में हम क्या लिख देंगे, डेज। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, इन दोनों ने 12 दिनों में वो काम फिनिश कर दिया। तो ये क्या है हमारा आंसर। क्लियर है बात। तो बाकी और क्वेश्चंस लेके मैं आपको एक एक वीडियो लेके आने वाला हूं, तो बने रहें चैनल के साथ। अब ये है बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सोल्व करने का तरीका आपको अच्छा लगा, आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस को भी दिमाग में बिठाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में शेयर करें। थैंक यू। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।